नमस्ते दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है हमारी आज की कैंडल वैक्स रीडिंग में। तो चलिए आज की रीडिंग हम लोग स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी फर्दर डिले। उससे पहले आप सभी लोगों को बहुत सारा धन्यवाद बोल देना चाहती हूँ। थैंक यू सो मच इतना सारा प्यार, इतना सपोर्ट बना के रखने के लिए, इतना विश्वास रखने के लिए कि एटलीस्ट आप जब कमेंट करते हैं तो वो कमेंट्स एक मोटिवेशन बन के आता है एंड देन उसके थ्रू हम रीडिंग्स कर पाते हैं। ओके, सो थैंक यू सो मच इतना प्यार दिखाने के लिए, इतना सारा सपोर्ट दिखाने के लिए। ओके, इसी तरीके से मोटिवेट करते रहिए ताकि और भी इसी तरीके की रीडिंग्स लेकर आया करूँ। ओके, आपका पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, दोनों ही कमेंट मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो कीप दैट इन माइंड। आई एम नेवर गेटिंग एनी काइंड ऑफ अ प्रॉब्लम। अगर आप कोई भी अपना ओपिनियन शेयर करते हैं, दैट इज़ योर ओपिनियन एंड आई रिस्पेक्ट दैट। ओके, चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आप लोगों को आज की रीडिंग का जो एनर्जी देने वाली हूँ वो कुछ इस प्रकार है। फर्स्टली हम लोग अपनी कैंडल लिट अप करते हैं। ओके, ओके, डन। तो आप लोगों की एनर्जी में देखिए, आज की एनर्जी ना बहुत ज़्यादा आज की ऊर्जाओं में मुझे आपकी ऊर्जा दिखाई दे रही है एंड मेरे जितने भी व्यूअर्स हैं, जो भी मुझे देख रहे हैं इस वक्त, जितने भी कलेक्टिव्स देख रहे हैं और जिसके सामने भी रीडिंग आएगी ये उनसे रेजोनेट करेगी। ओके, तो जितने भी लोग मुझे इस वक्त देख रहे हैं ना, मैं उनकी एनर्जीज में देख पा रही हूँ आप लोगों की एनर्जी में एक मेजर एनर्जी है। जैसे अभी आपने देखा कि ये जो कैंडल थी ये एकदम जली एंड देन एकदम घर हो गई। ठीक है, ये कैंडल का ये एक ऐसा सिंबल था आपकी एनर्जी को लेकर, दैट इज नोन एज कट ऑफ। ओके, मैं इस वक्त देख पा रही हूँ बहुत सारे लोगों की एनर्जीज में एक मेजर कट ऑफ की एनर्जी है। ठीक है, लाइक एवरीथिंग यू आर डूइंग, इसमें आप एक कट ऑफ की एनर्जी ज़रूर रख रहे हैं। चाहे आपके साथ में कोई ऐसा व्यक्ति जुड़ा हो जो आपको लेकर सही नहीं बोलता तो उनका कट ऑफ कर देना, या फिर बड़े ही नज़दीकी लोग ही क्यों ना हो, फिर चाहे वो रिश्तेदार हो या फिर चाहे वो कोई ऐसा व्यक्तित्व का इंसान हो जो कि आपको हर समय हर्ट करता रहता हो, कोवर्कर हो, ठीक है, कंपेटिटर हो, तो ऐसे लोगों को शायद आपने क्विट कर दिया है। ऐसे लोगों को शायद आपने क्या कर दिया है, छोड़ा है। और वो छोड़ा कैसे है, कट ऑफ। कट ऑफ की एनर्जी यहाँ मेजर वे में मैं देख पा रही हूँ। ठीक है, नाउ इफ आई कम टू यू, तो आपकी एनर्जीज में काफ़ी एक ऐसी भावना है दैट सम जहाँ पर भी इस वक्त आप हैं, आपको जीतना है। ठीक है, आपको इस वक्त किसी भी वे में, चाहे कैसे भी आप हो, किसी भी जगह कोई भी काम आप कर रहे हैं, यू नीड टू अचीव समथिंग। ठीक है, एंड ये अचीवमेंट का जो एक दिमाग में आपके चल रहा है वो इसलिए नहीं है जस्ट टू टेक इट नॉर्मली, लेकिन ये अचीविंग का जो एक फैक्टर है वो आपके अंदर इसलिए दौड़ रहा है क्योंकि मैं देख रही हूँ बहुत सारे लोगों ने आपको हराने की, गिराने की, मोस्ट प्रोबेबली आपको परेशान करने की बहुत कोशिश करी है। ठीक है, कि आप हार जाओ, आप गिर जाओ, आप परेशान हो जाओ या आपका कोई काम बिगड़ जाए। ठीक है, तो वो चीज़ आपके दिमाग में बहुत प्रोमिनेंटली बैठ गई है इस वक्त कि मुझे ये नहीं करना है, मुझे कुछ और करना है, मैं जो चाहता हूँ या मैं जो चाहती हूँ वो मुझे चाहिए। ठीक है, एंड ये हो सकता है शायद आपका कोई प्राइवेट गोल हो, कोई लाइक जो न्यू ईयर एक रेजोल्यूशन की तरह कोई ऐसा गोल हो जो आपने बनाया हो, सेट किया हो। मे बी वेट लूजिंग जर्नी हो सकती है, मे बी कुछ ऐसे हार्श कमेंट्स हो सकते हैं जो आपने सुने हो, एंड ऐसा हो सकता है कुछ लोगों के साथ में ये एक एक मे बी एक रिलेशनशिप को लेकर भी हो सकता है समवेयर। कुछ लोगों की जर्नी में ये कुछ लोग हो सकते हैं जो आपको पोक करते हैं इन टर्म्स ऑफ क्या बोल सकते हैं, बहुत ज़्यादा एक हर्ट करने वाली एनर्जी। ठीक है, रेसिस्ट टाइप के लोग। ठीक है, इनको सिर्फ अपनी कम्युनिटी के अच्छे लगते हैं एंड अदर देन दैट इन लोगों को कोई नहीं अच्छा लगता।
एंड कम्युनिटी में देखिए रेसिस्ट लोग वो भी होते हैं जिनको ऐसा लगता है कि अगर कोई उन जैसा नहीं है और वो नहीं बनना चाहता, तो भी वो उसको परेशान करते हैं कि व्हाई दिस पर्सन इज़ नॉट लाइक अस, तो सब आपके जैसे तो नहीं होते ना? ये वाली चीज़ें इन लोगों को समझ नहीं आती, ठीक है? ऑल्सो आपकी एनर्जी में काफ़ी ज़्यादा एक सेल्फ लव देख पा रही हूँ, काफ़ी एक सेल्फ फोकस्ड एनर्जी, सेल्फ सैटिस्फाइड एनर्जी, जहाँ पर आप अपनी एनर्जीज़ में एक एक ऐसा गोल सेट कर रहे हैं जहाँ पर आपको कोई जैसे कि ना फ़र्क पड़ने वाला एक सिस्टम, ठीक है? आपने अपने सॉफ्टवेयर में ये सिस्टम जनरेट कर लिया है कि आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता एंड यू डोंट केयर व्हाई। इसका कोई रूड वे में आंसर नहीं है, लेकिन ये इसका आंसर ये है क्योंकि जब आपको हज़ारियों बार कोई नीचा गिराएगा, बुरा बोलेगा, किसी भी तरीके से आपको बुरा सुनाने की कोशिश करेगा, आप पे इल्ज़ाम लगाएगा, झूठे इल्ज़ाम लगाएगा कि आप कोई रिलेशनशिप मेंटेन नहीं कर सकते या आप किसी रिलेशनशिप में रह नहीं सकते, या फिर आप बिल्कुल अलग हैं, आपका जो एक यूनिक फैक्टर है लोगों से बिल्कुल डिफरेंट होना, ये लोगों को खटकता है, ठीक है? एंड समवेयर ये लोग फिर वो चीज़ें समझ नहीं पाते जो आप अपने दिमाग से सेंस करते हैं, ठीक है? तो ये एक तरीका है एंड आपकी एनर्जी इज़ लाइक कि आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, यू आर बीइंग योरसेल्फ और जस्ट नॉट टू शो टू दिस वर्ल्ड, लेकिन आप अपने आप को कंप्लीटली अपने हिसाब से चलाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है? आप अपने आप को दूसरों के नज़रिए से नहीं देखते, अपने नज़रिए से देखते हैं, और अगर आपका नज़रिया पॉजिटिव होता है तो आप अपनी लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस भी लाते हैं विदाउट गेटिंग हर्ट। बिना किसी चीज़ के परेशान हुए आप अपनी लाइफ में नए-नए चेंजेस भी लाते हैं, ओके? इसी तरीके के चेंजेस से मैं एक आपकी एनर्जीज़ में ही कुछ ऐसी एनर्जी देख रही हूँ जिन्होंने रीसेंट पास्ट में लाइक आपको इनसे काफ़ी बड़ा बिट्रेयल मिला है, ठीक है? एंड ये बिट्रेयल आपको रिश्ते में मिला होगा, काम में मिला होगा, मे बी वर्क प्लेस में भी मिला हो सकता है, ओके? एंड पार्टनरशिप है अगर बिज़नेस की तो उसमें मिला होगा, प्रोप्राइटरी समथिंग रिलेटेड प्रॉब्लम ऑल्सो हो सकता है, कोई अगर आपका कोई इन-लॉज़ है तो उनसे भी मिला होगा, ठीक है? और ऐसे लोग देख पा रही हूँ जो कि आपके खुशी से बहुत ज़्यादा तंग हैं एंड बस उन्हें आपसे बस एक बार उनके एजेंडा पूरे करने हैं, ठीक है? लेकिन अभी ऐसे लोगों की मैं एनर्जीज़ देख पा रही हूँ कि इन लोगों को बड़ी आप लोगों के साथ में एक आपके साथ में बड़ी तकलीफ़ इन लोगों ने आपको जो दी है ना, उस चीज़ को लेकर इनके मन में बड़ी तकलीफ़ उमड़ के आ रही है, ठीक है? एंड समवॉट यहाँ पर इनकी जो तकलीफ़ें निकल के आ रही हैं, ये आप लोगों की तकलीफ़ों को देखकर बहुत ज़्यादा अ, खुश होते थे एक समय पर, लेकिन आज आपकी जो एक एनर्जी है, उसे देखकर ये बहुत दुखी है, ठीक है? आपकी एनर्जीज़ इस वक़्त कंप्लीटली जैसे मैंने कहा आपको, यू आर बिल्कुल बेबाक एनर्जीज़ है। अपने ऊपर ध्यान देना, अपनी चीज़ को अच्छे से रखना, अपनी चीज़ के ऊपर ध्यान देना, अपनी चीज़ को बढ़ाना आगे, ठीक है? और अपने ऊपर ध्यान देना, ठीक है? मैं यहाँ पर कुछ लोगों को देख रही हूँ अपनी स्टाइलिंग के ऊपर ध्यान देना, अपने ऊपर ध्यान देना। पहले शायद आप लोग ध्यान नहीं देते होंगे एंड समवॉट लोगों ने आपका इस चीज़ के ऊपर काफ़ी ज़्यादा अ, तंज कसे हो सकते हैं। पता नहीं क्यों आज पर्सनैलिटी बुलिंग पे बहुत ज़्यादा आ रहा है, डोंट नो कौन देख रहा है ये रीडिंग, ठीक है? बट ये पर्सनैलिटी बुलिंग के अलावा भी आपको बहुत ज़्यादा तगड़े धोखे मिले होंगे इनसे, ठीक है? इट्स नॉट अबाउट पर्सनैलिटी द बुलिंग, आप अपने हिसाब से लीजिएगा, ओके? तो मैं यहाँ देख रही हूँ कि यहाँ पर किसी को ना आपको लेकर काफ़ी ज़्यादा पुरानी बातें याद आ रही हैं, पुरानी चीज़ें याद आ रही हैं और कोई आपको बड़ी ही गौर और गहन तौर पे देख रहा है कि व्हाट इज़ गोइंग ऑन इन योर लाइफ। तो वो ये पर्सन एक चीज़ देख पा रहा है कि आपने अपना शिफ्ट इतना ज़्यादा फ़ोकस कर लिया है खुद पे कि आप अपनी लाइफ में ना स्पेसिफिकली अपनी कम्युनिटी में जहाँ पर भी आप रहते हैं और जो भी आप कर रहे हैं इस वक़्त, आप अपनी कम्युनिटी में इस वक़्त काफ़ी ज़्यादा एक मतलब एक लीडर के तरीके से देखे जा रहे हैं, ठीक है? यू आर बीइंग वॉच्ड एज़ अ लीडर,
जहाँ पर एक लीडर अपने आप को आगे बढ़ाता है एंड लोग उसको देखते हैं और उससे सीखते हैं, ठीक है? तो आपको एक लीडर की तरीके से देखा जा रहा है। मेबी ऐसा हो सकता है कि आपको एक एडवाइज़र की तरीके से भी देखा जा रहा हो, ठीक है? एंड ये जो आप एडवाइज़र बने हैं, ये ऐसे ही नहीं बने। उसके लिए आपने काफ़ी ज़्यादा पेन झेला है, काफ़ी पेशेंस किया है, ठीक है? एंड समव्हाट कुछ लोगों को ये चीज़ें समझ नहीं आती। मे बी इन लोगों ने आपके साथ में बहुत ही रूथलेस बिहेवियर किया है। जिस वक़्त ये लोग इस तरीके से बिहेव कर रहे थे, तो समव्हाट ये लोग अपनी लिमिट्स चेक नहीं करके आ रहे थे कि ये किस तरीके से आपके साथ में बिहेव कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं, व्हाई दे आर बिट्रेइंग यू सो मच, सो बैडली। एंड दे वर नॉट चेकिंग देयर लिमिट्स टू एट व्हिच एक्सटेंट दे आर गोइंग, किस एक्सटेंट तक ये लोग जा रहे हैं, ठीक है? आज आपकी अ, आज आपकी इसी प्रोग्रेस को देखकर या आपकी जो ग्रोथ है, जो आप ग्रोथ कर रहे हो अपनी लाइफ में, उस चीज़ को देखकर शायद किसी के ना अंदर से एक चीज़ निकल रही है कि वी हैव वेस्टेड आवर टाइम। हमने अपना समय बर्बाद कर दिया और वो बंदा तो बन गया या वो बंदी तो बन गई, ठीक है? यहाँ दिखाई दे रहा है कि आप तो इस वक़्त आपकी जो स्ट्रेंथ है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ी हुई है और इन लोगों का जो पेशेंस लेवल है वो जैसे टूटता जा रहा है, ठीक है? एंड उसमें एक मेजर कॉज़ ये भी है कि इन लोगों ने शायद आपसे कॉन्टैक्ट करने की कोशिश की होगी कुछ समय पहले, इनमें से कुछ लोगों ने, एंड हो सकता है ये शायद आपके बहुत नज़दीक ही रहे हों। अभी इनसे जब से आपका जो रिश्ता आपने कट ऑफ किया है या जिस तरीके से भी आप लोगों ने अपने आप को सँभाल के बिल्कुल एकदम अलग कर लिया है, ये चीज़ें देखकर इनको समझ आ रहा है कि अब आप बिल्कुल ऑनेस्टली बोल रहे हो कि मतलब अब आप बिल्कुल ऑनेस्टली बोल रहे हो कि अगर आप कॉम्पिटिशन करोगे तो हम भी कॉम्पिटिशन ज़रूर करेंगे। और हम जब ज़रूर से करेंगे कॉम्पिटिशन, तो आप फिर समझ जाओगे, मतलब आपकी एनर्जीज़ में ये है कि आप अब खुद को प्रिपेयर कर चुके हो। ये जो गोल है ना आपका, बेसिकली जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बोला था, ये गोल आपका समथिंग रिलेटेड टू दिस भी हो सकता है। आप शायद खुद को प्रिपेयर कर रहे हो, यू आर प्रिपेयरिंग योरसेल्फ, यू आर प्रिपेयरिंग, आप अपने आप को बिल्कुल प्रिपेयर कर रहे हो कि आपको किस तरीके से आप जवाब देना है और किस तरीके से आगे बढ़ना है, ठीक है? मेबी कुछ लोगों ने अभी भी आपको फिर से परेशान करने की या बीच में कुछ तंग करने की कोशिश करी थी, एंड आपने इसका जवाब बहुत ही उम्दा तरीके से दिया है, ठीक है? तो व्हाइल टू कट ऑफ देम, ये जो कट ऑफ करने की जो एनर्जी है आपकी, इससे वो एक चीज़ से समझ गए कि आप अपनी जितनी भी योजनाएँ हैं उनको गुप्त रखना चाहते हैं और आपसे कॉम्पिटिशन करना इन लोगों के लिए भारी पड़ता जा रहा है, ठीक है? कोई आपको ये चीज़ें आपसे ये चीज़ें सीख रहा है या समझ चुका है आपको देखकर कि आप एक नॉलेजेबल पर्सन है जिसके साथ में बस ऐवी आके कोई भी ऐसी नहीं कर सकता या कोई भी ऐसे नहीं भिड़ सकता। आपके आगे वही टिक सकता है जो आप जैसा ही लीडर हो, ठीक है? और आपसे कम्पीट करना इतना आसान नहीं है। आपसे चैलेंज करना इतना आसान नहीं है। जो इन लोगों ने सोचा था कि पहले आप बड़े ही जितना भी है आपको चैलेंज कर रहे थे, आप बड़े ही आसानी से हो जाएगा आपके साथ में, बड़े ही आसानी से आप इनके झांसे में आ जाएँगे या बड़े ही आसानी से इनका काम हो जाएगा, वो चीज़ें शायद इनकी लाइफ से ना इस तरीके से फिसलती जा रही है जैसे इनको ऐसा लग रहा है कि, और इवन इनके जो दिमाग के बनाए हुए जितने भी प्लानिंग्स थी वो भी इनकी सारी फेल होती जा रही है, ठीक है? क्योंकि यू आर द मास्टरमाइंड, ठीक है? यू आर द मास्टरमाइंड और आप ही इस गेम के मास्टरमाइंड हो। इन लोगों ने सोचा था कि शायद आप बिल्कुल दिमाग से जैसे चलना बंद कर देंगे या आप दिमाग से बिल्कुल सोचना बंद कर देंगे, गिरेंगे, हारेंगे, रोएँगे, गिड़गिड़ाएँगे, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। आई एम सीइंग हियर कि आप अपनी लाइफ में इस तरीके से आगे बढ़ना चाहते हैं, जहाँ पर आप अपने आप को कंप्लीटली जैसे किसी से बिल्कुल डिटैच करके, और डिटैचमेंट की एनर्जी इसलिए क्योंकि आपसे कंपटीशन करने वाले बहुत हैं और उन्हें समझ आ रहा है कि इससे कंपटीशन नहीं कर पाएँगे। ये एक चाल चलता है और हम 10 भी ढेर हो जाते हैं, और हम 10 भी चाल चलते हैं तो हम दसों के 10 फिर से ही ढेर हो जाते हैं। हमें कोई नहीं बचा पाता। और वो इसलिए है क्योंकि आप बिल्कुल खुद को प्रिपेयर करते जा रहे हो। समय के साथ में आप खुद को प्रिपेयर कर रहे हो कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। नाउ
इनमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो आपके पास सुधर के आना चाहते हैं, लाइक मे बी हो सकता है कि ये कोई पर्सनल आपका कोई रिलेशन में हो ये पर्सन, मे बी रिलेटिव हो सकता है एंड सो ऑन, यू कैन टेक इट। कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ ऐसे एक व्यक्ति हो सकता है आपके जीवन में जो सुधर के आना चाहते हैं, वो आपसे कम्युनिकेशन एक्सपेक्ट कर रहे हैं क्योंकि उनकी लाइफ शायद ऐसा लगता है कि अपसाइड डाउन हो चुकी है एंड उन्हें ऐसा लगता है कि आपसे पंगा लेना बहुत बहुत भारी पड़ा है एंड मे बी इनका जो कार्मिक डेप्थ्स थे वो और भी ज़्यादा गहरे हो गए खाई की तरह और इनको और भी ज़्यादा समेटना पड़ रहा है चीज़ों को। लेकिन आपसे मिलने के बाद में इन लोगों को एक चीज़ समझ आई है, और सॉरी, कुछ लोग ऐसे हैं कि वो लोग अभी भी नहीं सुधर रहे हैं, वो लोग अभी भी नहीं सीख रहे हैं और उनको जो उनका कार्मिक डेब्ट है वो पूरा भरना ही पड़ेगा। तो वो और भी ज़्यादा गहरे करते जा रहे हैं और भी ज़्यादा बढ़ाते जा रहे हैं अपने कार्मिक डेब्ट्स, ओके? फिलहाल आपकी जो एनर्जी है, हाँ, मैंने आपको ये बोला था कि फिलहाल उन लोगों को जो भी आपसे मिले हुए हैं उनको ये समझ आ चुका है कि आपको चैलेंज करना इज़ लाइक नॉट देयर कप ऑफ टी। इनकी कप ऑफ टी की बात ही नहीं है ये। आपको चैलेंज करना बिल्कुल आसान बात नहीं है और जितना आपको चैलेंज किया और जितना आपको चैलेंज करेंगे आगे चल के उतने ही ज़्यादा मुँह की खाएँगे। एंड यहाँ मैं देख रही हूँ कि आपने खुद की एनर्जी को इतना ज़्यादा बोल्ड किया हुआ है जहाँ पर आप एक बहुत ही ज़्यादा भौतिक सुख-सुविधाओं से लेस, या फिर कह सकते हैं तो एक पर्सन हू इज़ जो भी इंसान अपने अपने जीवन में कंप्लीटली सेटल्ड है, या जो भी इंसान अपने जीवन में कंप्लीटली सैटिस्फाइड है, अगर सेटल्ड नहीं है तो सैटिस्फाइड है। चाहे वो जिस भी कंडीशन में हो, चाहे वो जिधर भी हो, चाहे वो जो भी कर रहा हो। तो उसका कॉन्फिडेंस कोई ला ही नहीं सकता अपने अंदर, क्योंकि हर समय हर एक इंसान को अगर आप देखें तो वो कहीं न कहीं अपने आप से डिससैटिस्फाइड है। एंड आप लोगों ने शायद अपने आप को इतना ज़्यादा सही कर लिया है, लाइक अपने अंदर के जो भी अपने अंदर की जो भी चीज़ें थी जिनको सही करना था, आपने दिन-रात एक करके एक मैकेनिक की तरह, जैसे कोई गाड़ी बनाता है ना, आपने एक मैकेनिक की तरह अपने ऊपर काम किया है, ठीक है? अपने ऊपर कार्य किया है और बिना किसी को बोले, जब आपको सब परेशान कर रहे थे। जब आपको सब एक ऐसे रास्ते पर छोड़ रहे थे जहाँ पे वो खुद भी नहीं जा सकते, एक अंधेरी गली में, ठीक है? एक अंधेरी गली में जहाँ वो खुद भी नहीं जा सकते एंड जिसके भी मन में आपको लेकर हिडन एजेंडाज़ थे, उनके दिमाग में आपकी केवल एक ही छवि बनी हुई है जहाँ पर उन्होंने आपको धोखा दिया था हिडन एजेंडा के साथ में। अब उनको आपको देखकर ऐसा लगता है दैट यू आर कंप्लीटली इमोशनली सैटिस्फाइड पर्सन। आप इमोशनली सैटिस्फाइड हो गए हैं, इमोशनल इंटेलिजेंस में आ चुके हैं और अपने थ्रोन पर बैठे हैं, जहाँ पर आप किसी को कुछ दे भी सकते हैं, लाइक आपके देने का ही किसी ने फ़ायदा उठाया था आपसे, ठीक है? आपके देने का एंड ओवर गिविंग नेचर आपने हमेशा से अपना रखा होगा, बट इस वक़्त आपकी इमोशनल इंटेलिजेंस की वजह से यहाँ पर इमोशनल लाइक फूलिशनेस नहीं दिखाई दे रही आप में। आप अब ओवर गिविंग नहीं है, अब आप करेक्टली देते हैं, ओके? एंड सही नाप-तोल के देते हैं कि किसको कितना मिलना चाहिए, किसको कितना नहीं मिलना चाहिए। आप समझ चुके हैं कि आपको रिलीज़ करना है एंड आप चुपचाप रिलीज़ करने में लगे हुए हैं। बिहाइंड द सीन्स आप काम कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं और कुछ लोग आपको देख रहे हैं। आप जानते हैं कि आपके पास बहुत सारी अपॉर्च्युनिटीज़ हैं और आप बहुत पैशनेट हैं उनके टुवर्ड्स काम करने में, और यही चीज़ें इन लोगों को डरा रही हैं, ठीक है? एंड यू आर द मास्टरमाइंड, तो आपको कॉम्पिटिशन दे पाना भी बहुत बड़े टक्कर की बात है, ठीक है? तो आपके ये जो शत्रुगण हैं, आपके जो एनिमीज़ हैं, ये समझ चुके हैं ये बात। ओके गाइस, तो ये थी आज का ब्यूटीफुल सा मैसेज, ये था आज का, सॉरी। और और आज मैंने ज़्यादा हिंदी के शब्द इस्तेमाल नहीं किए हैं। मुझे किसी ने बोला था कि वो साउथ से हैं और उनको शायद ऐसा लगता है कि ज़्यादा हिंदी के शब्द थोड़ी डिफ़िकल्टी होती है मेरी रीडिंग सुनने में उनको।
तो मैंने आज लीनिएंट वे में यूज़ किया है सब कुछ, आप देख लीजिएगा कैसा लगा आपको। और अगर आपकी किसी भी चीज़ से रिलेटेड कोई क्वेरी हो तो मुझे प्लीज़ बताइएगा, मैं बहुत खुश हूँ। धन्यवाद आप सभी लोगों का। अपनी रीडिंग को क्लेम ज़रूर करके जाइएगा एक 10 नंबर से, ओके? और या फिर अगर आप एक मूलांक के हैं तो नंबर 1 से, ओके? ऑलराइट, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल। अगर प्राइवेट रीडिंग्स लेना चाहते हैं आप सभी लोग तो प्लीज़ कनेक्ट कीजिए मुझे मेरे गिवन डिस्क्रिप्शन बॉक्स नंबर पर दिए गए। ओके, मैं आप सभी लोगों से मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिए, खुश रहिए, बी ब्लेस्ड एंड ऑलवेज स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी। ओके, बाय बाय।